नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के पार्ट 13 में। आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ सोने की कुछ जानकारी। और टाइटल मैंने दिया है सोने को समझो। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग बार बार नए डिजाइन के गहने बनवाने ज्वेलरी शॉप पहुंच जाते हैं तो उसमें उनको कितना घाटा होता है और सोने में वो लोग कैसे कैलकुलेशन करके ट्रिक की वे से आपको लॉस में ला देते हैं और आपका कितना पैसा चला जाता है, ये जरा आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ गोल्ड की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस। उम्मीद करता हूँ तो ये आपको जरूर से पसंद आएगी और उसके बारे में थोड़ी जो प्रॉपर्टीज और गोल्ड की क्या है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आइए देखें बेसिक इंफॉर्मेशंस ऑन गोल्ड। तो अभी तक सोना हमने कितना, जो आपको पता है सोना जमीन में से निकलता है और आज तक कितना सोना निकला है, तो वो है 2 लाख, करीबन 2 लाख टन सोना। 1950 से हम देखें तो इतना सोना हमने निकाल लिया है। अगर इमेजिन करते हो कि ये सारा सोना एक साथ इकट्ठा करते हैं तो आप 22 मीटर का क्यूब बना सकते हैं, यानी 72 फीट का क्यूब, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ 72 फीट का क्यूब बना सकते हो। गोल्ड जो रिजर्व है क्वांटिटी इंडिया के अंदर देखें तो 479.24 टन 2000 तक से 2000 से 21 में ये एवरेज है गोल्ड का। हाईएस्ट है वो 703 टन है और लोएस्ट है तो 357 टन है। तो ये देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है गोल्ड में। तो जो डेंसिटी होती है वो आप 19.3 ग्राम पर सीएम क्यूब या 19,300 केजी पर सीएम क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.3, मतलब पानी से ये 19 गुना हैवी है। मेल्टिंग पॉइंट जो पिघलता है जब सोना हम गलवाते हैं तो वो करीबन 1000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म करते हैं, बॉयल हो जाता है 2000 डिग्री के अबव। हार्डनेस उसका है, ये आपको मालूम है, हार्डनेस नंबर 1 से 10 में होता है तो गोल्ड का हार्डनेस आता है 2.5 to 3 में। एटॉमिक नंबर है इसको 79। सिंबल उसका है एयू, ये केमिकल नाम जो है गोल्ड का है एयू, क्योंकि उसके अंदर ऑरिक क्लोराइड होता है। मेलिएबल ये प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें से हम शीट बना सकते हैं। तो ये 28 ग्राम ऐसा कुछ हिसाब है कि अगर 28 ग्राम का आपके पास सोना है तो उसमें से 300 स्क्वायर फीट की हम पतली बारीक शीट बना सकते हैं। और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, जो डक्टाइल मटेरियल भी है सोना, तो जिसमें से हम पतले वायर भी बना सकते हैं। कलर जो है मेटालिक लस्टर येलो कलर होता है और जब उसको गर्म करते हैं तो वो ब्लैक, रूबी या पर्पल कलर में हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर गोल्ड अलग अलग कलर पकड़ लेता है। अच्छा, अभी जो गोल्ड के आप बिस्किट्स या उसकी जो ब्रिक्स देखते हैं उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 22K या 22K, वो क्या होता है कैरेट। जो 24 कैरेट मतलब 24 पार्ट गोल्ड के हैं, उसमें से पूरा का पूरा सभी पार्ट गोल्ड का है तो वो 24 कैरेट का सोना कहला जाता है। और ऑलमोस्ट प्योर जो है वो 22 कैरेट का। अभी जितना कैरेट उसमें ज्यादा होगा उतना गोल्ड सॉफ्ट होगा और प्योर होगा। तो यहाँ 22 कैरेट का गोल्ड है वो हार्ड होता है 24 कैरेट के गोल्ड से। और ये ध्यान में रखो कि कभी भी 24 कैरेट गोल्ड के गहने नहीं बन सकते। अगर बनाते हैं तो वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे और मुड़ जाएंगे, थोड़ा यूज करने पर बैंड हो जाता है। तो और इस तरह के नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे कई बार, 958, 916, 750, इस तरह के नंबर्स होते हैं मार्क किए होते हैं गोल्ड के ऊपर। वो क्या है, वो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी दिखाते हैं। जैसे 22 कैरेट का गोल्ड है तो वो 91.6 प्योर गिना जाता है। 24 पार्ट को कैसे गिनते हैं, अगर 24 पार्ट गोल्ड के हैं तो 100% प्योर, तो 22 कैरेट में कितना, वो आया 91.6। तो उसके ऊपर 22 कैरेट का जो सोना है उसके ऊपर 916 नंबर प्रिंट होके आ जाता है। अच्छा, अभी प्राइस देखो, ये नए जनरेशन का, पुराने लोग को तो मालूम ही है लेकिन नए जनरेशन को शायद अंदाजा नहीं होगा, स्पेशली उनके लिए लिया है। 10 ग्राम सोने का कीमत है पिछले 50 साल में। आप देखो 1970 में 184 रुपीज
हाँ, मतलब ये 10 ग्राम इसलिए लिया है, 1 तोला होता है, 1 तोला यानी करीबन 10 ग्राम होता है। तो 1 तोला सोना, 10 ग्राम सोना 184 रुपए में मिलता था, 184 रुपीज। और अगर 2020 में देखो तो यही सोना 48,500 रुपए का है। पिछले 5 साल में इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो 15 में देखो तो 26,000 था, और 20 में देखो तो ऑलमोस्ट डबल होने को आ गया है, देखो 48,000। अच्छा, प्योरिटी वो मेजर कैसे करते हैं कितना प्योर है? तो उसके लिए एक डिवाइस या मशीन होता है जिसको बोलते हैं कैरेट मीटर। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है जिसके अंदर एक्सरे पास किया जाता है, और वो सीधा डिजिटली स्क्रीन पे दिखा देता है कितना कैरेट का गोल्ड है और प्योरिटी कितना परसेंट है। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के सेशन में, कि अगर ये कौन आम आदमी है, वो सोना अपना बेचने जाता है और इसके अगेंस्ट में नया गोल्ड लेता है, तो उसको कहाँ पे लॉस होता है? तो ये ज्यादातर लेडीज लोग पुराने गहने डिजाइन चेंज हो गया तो बार बार जाके थोड़ा पैसे जोड़ के नए ऑर्नामेंट्स खरीद लेती है। तो उनके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल है, तो खास देखे तो पता चलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये समझाने के लिए वो कैसे ट्रिक करते हैं और हम इसको कैसे, इससे कैसे बच सकते हैं, वो दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मान लो मेरे पास ये इतनी चीजें पड़ी है पुरानी, 2 अंगूठियां है, 2 इयररिंग है, एक बैंगल है और एक चेन है। और ये इसके मैंने मशीन पे चेक कराया, वो लोग बोलेंगे अलाओ आपके आपके पुराने ऑर्नामेंट्स का हम चेक कर लेते हैं। वो ये इसकी प्योरिटी दिखा रहे हैं, कैरेट कितना कैरेट गोल्ड का बना हुआ है वो दिखा देता है, और साथ में उसकी परसेंटेज में प्योरिटी निकल जाती है, और ये इसका एग्जैक्ट वेट है। वो लोग वे भी करते हैं उसको वेइंग मशीन पे, और बोलते हैं कि भाई हमारा ये इतनी आइटम का इतना वेट हुआ। अभी मेथड क्या है, ये लोग पहले आपका जितना सोना है वो एक साथ मेल्ट कर देते हैं और उसका एक सॉलिड पीस गोल्ड का बना देते हैं, और वो पीस को फिर से वो मशीन में रखते हैं और उसकी प्योरिटी निकालते हैं। तो जैसे ये मैंने रखा, इतना मेरा सोना था जो सेपरेटली वेट किया, तो उसको जब पिघला है तो उसमें थोड़ा कम हो जाता है, पॉइंट में होता है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। देखो ये 53.629 था, उसकी जगह पे हो गया 53.525 ग्राम्स। और प्योरिटी है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर दूसरे कम प्योर गोल्ड भी मिक्स हो गया उसमें। तो ये हो गया 81.79%। तो ये जो लास्ट वैल्यू आती है सॉलिड पीस बनने के बाद, उसके हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लो जिस दिन हम जाते हैं सोना बेचने के लिए, उस दिन ये 24 कैरेट का भाव है 4745 पर ग्राम 24 कैरेट का, और 4350 22 कैरेट का। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको अगर ये प्योरिटी निकाल दी है तो फिर उनको कैलकुलेशन करना पड़ता है 24 कैरेट के हिसाब से, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, 22 कैरेट से ही कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 81.79, तो वो कंसीडर करेंगे चलो आपका गोल्ड जो आपके पास गोल्ड पड़ा है वो 82% प्योर है, और मतलब 18% इम्प्योर हो गया उसमें, तो हम आपका 18% उसमें से काट लेंगे। लेकिन वो काटना किस में चाहिए, 24 कैरेट के प्राइस में से, उसकी जगह पे वो 22 कैरेट के प्राइस में से काटते हैं। तो ऐसे मतलब ये 4350 रुपीज 22 कैरेट का भाव लिया उन लोग ने, और उसका 82% कर दिया प्योर गोल्ड ऐसा बता के। तो आपका हो गया 3567 पर ग्राम, ये आपका रेट हो गया। 82% प्योरिटी गोल्ड है इसलिए। तो एक्चुअली ये लोग को 24 कैरेट के गोल्ड के हिसाब से करना चाहिए। और आपका अमाउंट जो वेट हुआ वो 53 ग्राम हुआ, 53.525, उसके हिसाब से आपका ये पैसा हो गया 1,90,000 रुपीज 924। ये आपका एग्जैक्ट अमाउंट हो गया। अभी आप जो नया खरीदेंगे उसमें से बोलेंगे हम इतना पैसा आपका काट देंगे। तो यहाँ पे दिखने में सब सही लगता है, बट ये जो 18% काट लिया वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग एक तो प्राइस गिनते हैं 22 कैरेट का 24 की जगह पे, और उसमें से भी प्योरिटी के वो परसेंटेज कम कर देते हैं। मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से कैसा होना चाहिए, ये आपका अमाउंट 4745 के हिसाब से जो क्या था 24 कैरेट का भाव सोने का, उसके हिसाब से गिनना चाहिए और उसका 82% लेना चाहिए। वो आएगा 3891, ये आपका
सोने का प्राइस हो गया पर ग्राम का। और आपका 53 ग्राम है सोना, तो वो आपका करीबन 1,90,000 की जगह 2,08,000 रुपया हो जाएगा सीधा। तो ये आपका सीधा ही लॉस इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं, तो 17,000 रुपीज आपके ऐसे ही कम कर दिए पहले। और ये राउंड अप करके आपको बोलेंगे कि 70,350। और आपका जो सोना जब आपने बनवाया होगा वो टाइम पे भी लेबर चार्ज तो दिया ही होगा। तो नए डिजाइन के लिए हम वो अवॉइड कर सकते हैं, वो बेयर कर सकते हैं कि चलो भाई डिजाइन ही नया मिल रहा है, तो लेबर जो बनाने का है वो तो हमको देना ही पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो है सोना, उसमें आपका लेबर भी पहले जो दिया था वो भी इसके साथ में चला गया, उसका कुछ आपको देते नहीं है, वो तो कोई भी नहीं देगा, दैट इज ओके। लेकिन अगर जब पूछते हैं कि भाई हम 24 कैरेट के हिसाब से भाव नहीं क्यों करते, तो बोलते हैं 24 कैरेट का सोना बनता ही नहीं है गहने, तो आपका 22 कैरेट ही गिना जाएगा और ये हमारा सिस्टम है। तो अभी ये सिस्टम से तो हम लड़ नहीं सकते, सब जगह पे यही चल रहा है। और आपको पुराना जो टूटा हुआ गोल्ड है, अंगूठी टूट गई है या बैंड हो गई है और आपकी डिजाइन बहुत पुरानी है, नहीं पहनना है, वो सोना पड़ा रहने रहेगा तो वो कोई काम का नहीं है। तो इससे अच्छा आप क्या सोचते हैं कि चलो इसकी और में अगेंस्ट में नए गहने बनवा लें। तो उसको हमको क्या करना है, देखो उसको दो तरह से वही चीजें हैं, लेकिन इकट्ठा एक साथ नहीं देना है। यहाँ मैं इसको दो टुकड़े में पार्ट 1 और पार्ट 2, एक पार्ट में मैंने क्या लिया है जिसमें कैरेट थोड़े ज्यादा है वो एक पार्ट में कर दिया, और दूसरा पार्ट है उसमें कम कैरेट वाला गोल्ड ले लिया। तो ये टोटल मेरा हो गया वेट 36 ग्राम्स और ये हो गया 16 ग्राम। तो अभी कैलकुलेशन पहले पार्ट का करते हैं तो प्योरिटी 89% आया, तो उसके हिसाब से मेरा डिडक्शन कितना होगा, खाली 11% होगा। तो मेरा रेट जो है सोने का हो गया 3,872। हमको कितना दे रहा था वो 3567, इसकी जगह पे ये हो गया। उनके 22 कैरेट के हिसाब से ही हम गिनते हैं, ये 24 कैरेट का रेट नहीं है, उनका 22 कैरेट का ही रेट मैंने लेके चला हूँ। तो ये 3872 ग्राम्स हो गया, और आपका जो अमाउंट होगा वो 1,43,000। सिमिलरली सेकंड पार्ट जो है जिसमें प्योरिटी है 77% ओनली, तो कैरेट मेरा होता है 18.5 कैरेट, ये तीनों का एवरेज ले लिया है, और वेट होता है 16 ग्राम। तो उसका मेरा जो पैसा है वो मेरा रेट 77%, 23% कट जाएगा उसमें, तो ये हो गया 77%। तो 3350 ग्राम मेरा ये पार्ट का सोने का प्राइस हो गया। तो अभी मेरा जो टोटल अमाउंट है मुझे मिलना है वो 1,43,000 प्लस 55,000, मतलब 56,000, तो ये हो गया 1,98,000। तो ये मेरा डिवाइड करने से जो फायदा हुआ मुझे वो 8,000 रुपए का हुआ। ये उनकी सिस्टम के हिसाब से ही हम इतना पैसा हमने बचा लिया। क्या किया, खाली दो पार्ट में गोल्ड को डिवाइड कर दिया, ज्यादा कैरेट वाला और कम कैरेट वाला। सो ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, अगर आप टुकड़ों में एक्सचेंज करवाते हैं इस तरह के निकाल के, तो आपका फायदा ज्यादा रहता है। लास्ट में देखिए कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें गोल्ड की। तो आपको मालूम है किंग मिडास का स्टोरी, जिसको वरदान मिला था भगवान से कि जो चीज को छुएगा वो सोने का हो जाएगा। और लास्ट में वो जो चीज खाने जाता है वरदान मिलने के बाद तो कुछ खा नहीं पाता है, क्योंकि जो जिस चीज को हाथ लगाता था वो आइटम सोने का बन जाता था। और लास्ट में एंड ऐसा है उसमें कि वो उसकी लड़की को हग करने जाता है, वो लड़की भी सोने का पुतला बन जाती है। फिर उसको बहुत अफसोस होता है कि मुझे इतना गोल्ड का लालच नहीं रखना था। और ये दूसरी कहानी है, वो राजा परीक्षित की है। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी में आप देखो आपको 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। तो ये युग का जो साइकिल है वो होता है 43,20,000 ईयर्स का, पूरा एक साइकिल होता है। इसका बाइफर्केशन मैंने दिया है, ड्यूरेशन इन ईयर्स दिखाया है और टोटल दिखाया है। कलयुग है वो 4,32,000 साल का है, और उसमें से हम अभी कहाँ पहुंचे हैं, 2021 खत्म होने तक हमने कलयुग के 5,122 साल ही खत्म किए हैं। तो बाकी के जो है ये 4,32,000 में से 5,000 निकाल दो,
इतना साल अभी कलयुग पृथ्वी पर रहेगा, ऐसा ये माइथोलॉजी में बताते हैं। सही है या गलत है वो नहीं मालूम, लेकिन इतना कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। सो जब कलयुग हमेशा क्या करता था कि उसके समय से पहले एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था पृथ्वी पर। तो वो टाइम पे पृथ्वी की रक्षा कर रहे थे परीक्षित राजा। तो उन्होंने बहुत बार उसको हराया और जल्दी आने से उसको रोक दिया। जब आखिर में उसको हराया तब उसने बोला कि सर अभी तो ये मेरा ही टाइम है, उसका समय आ गया। तब उसको हराया, जब कलयुग का स्टार्टिंग हुआ तब उसने हरा दिया। तब उसने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं तो अभी इस बार तो मैं मेरे टाइम पे ही आया हूँ, जल्दी नहीं आया हूँ, तो मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दो। तो परीक्षित राजा ने उसको बोला कि भाई तुम्हारा वास मतलब तुम्हारा रेसिडेंस है सोने के अंदर, तब से वो सोने में बसता है। कलयुग जो है उसका घर कहाँ पे है? सोने के अंदर। इसीलिए आप देखो कि अगर कोई ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण है तो वो कभी भी सोना पहनेगा नहीं। और अगर वो दक्षिणा में भी आप उसको गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स दोगे तो वो मना कर देगा कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। अक्सर आप देखो ये महाराज लोग हैं, वो चांदी की आइटम ज्यादा पहनते हैं। अब ध्यान से गौर नहीं किया होगा, लेकिन अभी किसी भी ऐसे महाराज को मिलो तो देखना कि वो लोग सोना बहुत कम पहने होंगे। तो इससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। तो ये क्या है, एक तो अवॉइड करो नया गोल्ड लेने। अगर कुछ मैरिज फंक्शन ऐसा कुछ मैरिज आपका घर का है, वही टाइम पे आप सोना का ये एक्सचेंज करो। बार बार करने से आपको ये इस तरह के लॉसेस होते हैं। आज के जमाने में तो ई गोल्ड और डिजिटल गोल्ड भी अवेलेबल है, जिसको आपको चोरी होने का डर नहीं है और स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। और ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है। ये कब कर सकते हैं? मान लो आपको सोना पहनने का शौक ही नहीं है, लेकिन कुछ सोने में थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा सोना ऐसा खरीदना चाहिए, क्योंकि भाव जिस तरह से बढ़े हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेना ही चाहिए। और हो सके तो साल में 2-3 बार 3-3 महीने के डिस्टेंस पे आप इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा सोना, जैसे आपकी फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है उसमें से थोड़े पैसे निकाल के थोड़ा थोड़ा सोना ले लो। सॉलिड नहीं लेना है तो ई गोल्ड ले लो। अच्छा, दूसरा चीजें कुछ ध्यान रखनी है। श्राद्ध के टाइम पे आप देखोगे कभी भी हर साल नवरात्रि से पहले जो श्राद्ध का समय आता है उसमें सोने के दाम गिर जाते हैं। वही सोना कम दाम में मिलता है। वो खरीदी में ऐसा टाइम पकड़ो। और दिवाली या मैरिज सीजन में अवॉइड करो। दिवाली है या मैरिज सीजन है, वो टाइम पे सोने के भाव बढ़ जाते हैं। या कुछ स्पेशल डे होता है, जैसे वो पुष्य नक्षत्र होता है या धनतेरस होता है, उस दिन लोग पागलों जैसे पहुंच जाते हैं ज्वेलरी शॉप में सोना खरीदने के लिए। तो ये हो सके तो अवॉइड करो। दूसरा, मंथली जो स्कीम्स, किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे आप बड़ी शॉप में तो वो आपको स्कीम दिखाता है। तो हमको भी लगता है कि चलो ऐसे तो हम ले नहीं सकते, तो ऐसे स्कीम में पैसे डाल दो। हर महीने कुछ ना कुछ आपको डिपॉजिट करना होता है, 1000-5000 के हिसाब से होता है। कार्ड दे देते हैं, उसमें आपको ये अगर लेते हो तो क्या हो जाता है, आपको आइटम पहले से सिलेक्ट करनी होती है और उसमें आपकी चॉइस के जो ऑप्शंस है वो कम हो जाते हैं। मान लो कोई दूसरी शॉप पे आपको अच्छी चीज मिल गई, अच्छी डिजाइन वाला कुछ ऑर्नामेंट मिल गया, बिकॉज आपने यहाँ पे स्कीम किया हुआ है, तो आपको कंपलसरी वही शॉप से लेना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है, वो चॉइस का ऑप्शन है वो कम कर देता है। दूसरा, हमेशा ब्रांडेड शॉप से ही खरीदो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्योंकि दूसरी जगह पे थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, पता नहीं क्या डाल के देता है, इतना प्योर है क्या है हमको नहीं मालूम है। तो अच्छी जगह से ही खरीदो, ऐसे छोटी मोटी दुकानों से मत खरीदो। अभी ऑर्नामेंट्स के जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, वो कई बार कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो अवॉइड करो। उसको दोनों पूछो कि इसमें मेरा कितने आइटम इतने में बन रहा है, तो उसमें मेकिंग चार्ज कितना है और सोने का पैसा कितना है, बाइफरकेशन ले लो। और अगर वो 30-40% से ऊपर जा रहा है तो ऐसा सोना लेने का अवॉइड करो। और कई बार ये ट्रैप होता है उनका, प्री मेकिंग चार्ज ऑफर, बोलेंगे आपको ऑफर फ्री है, मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, वो सब बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे ट्रैप में कभी मत गिरो। अभी रिसेंटली ये धनतेरस पे ही एक स्कीम है, ज्वेलरी शॉप से मुझे फोन आए थे 1-2 बार,
कि भाई आप सोना इतने रुपए, 1 लाख रुपए का सोना आप बुक कर लो, अगर भाव बढ़ते हैं तो ये धनतेरस के दिन ही मुझे खरीदना है। और उसमें ये ऑफर ऐसा था कि अगर भाव ज्यादा हो जाएंगे तो हम आपको जिस दिन बुकिंग किया है वही रेट से कर देंगे। तो हमारा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि अगर कम हो गया तो तुरंत बोलेंगे कि हाँ कम हो गया तो हम कम करके देंगे। तो आपको लगता है ये तो विन विन सिचुएशन है, दोनों साइड से हमारा ही फायदा है। लेकिन आप अननेसेसरीली उसमें 1 लाख रुपया लगा देते हो और आपको पसंद का डिजाइन है नहीं है, फिर भी आपको उस दिन खरीदना पड़ता है। तो ऐसे कोई ट्रैप में मत गिरो। अच्छा, अभी ये थोड़ा थोड़ा अच्छे रिटर्न के लिए फ्यूचर में आपको चाहिए तो सॉलिड गोल्ड खरीदो, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लेते हो। अगर पहनने का शौक है तो हल्के फुल्के ऑर्नामेंट्स खरीदो जो आप रेगुलर यूज में ऑफिस में या कहीं पे रूटीन में आप पहन सकते हो। क्योंकि उसका एक फायदा ये है, अगर खो गया तो भी आपको बहुत भारी नुकसान नहीं होगा। दूसरा, जो ऑर्नामेंट्स है जिसमें ये बीड्स या स्टोन्स लगे रहते हैं, उसके भी चार्ज बहुत होते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, मंगलसूत्र है, इसमें काले मनके होते हैं, या रिंग होती है जिसमें स्टोन होता है। तो वो स्टोन जो 5-10 रुपए का मनके होते हैं उसके आपको कुछ 100 रुपीज में देना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा उसके पैसे लगा, आपको डिडक्ट करके बताएंगे। तो वो जो बीड्स है उसके चार्ज आपको 100 या तो कई बार तो थाउजेंड्स में होता है। तो वो भी वो आप 5-10 रुपए के मनके ला के खुद कर सकते हो, लेकिन हम घर पे नहीं बना सकते ऑर्नामेंट्स, उनको ही देना पड़ेगा। तो ऐसे डील में आप बोलो कि सोने का कितना है, वो बता दो, ये हम आपको खरीद के देंगे, डाल के दोगे, तुरंत मना कर देंगे नहीं ये तो हमारे ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें भी उनका फायदा है। और ये जो स्पेशल्स डे है जैसे पुष्य नक्षत्र और धनतेरस, तो उसमें भी रेट ज्यादा रहते हैं। और दूसरा उसमें आपके चोरी हो जाने का डर रहता है। आप इतनी सारी भीड़ होती है वहां पे कि हैवी रश की वजह से हो सकता है आपका पूरा पैसा या आपका वो गोल्ड वहां पे गंवा दो। तो ऐसे दिनों में भी वहां जाना ठीक नहीं है। वैसे भी अभी कोरोना चल रहा है तो भीड़ भाड़ में वैसे भी हम जाते नहीं है। और ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमको ये सिखाती है, आगे जो स्टोरी देखी कि उसमें कभी भी गोल्ड का लालच मत करो। उम्मीद रखता हूँ ये आपको छोटा सा गोल्ड के ऊपर का वीडियो भी पसंद आया होगा और थोड़ी बहुत गोल्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर मिली हो। थैंक यू, धन्यवाद।